आखिर में सनातन धर्म है क्या? और आज के समय में इस सनातन धर्म को लेकर इतना विवाद क्यों है? मैं रश्मि माहेश्वरी कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ और अपने कुछ सवालों के जवाब मैं जानना चाहूंगी आचार्य शेखर जी से। तो आचार्य जी, मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि सनातन धर्म है क्या? संज्ञानं तनोति विस्तारा यति इति सनातना। इसका मतलब है कि जो चिरस्थायी है, जो शाश्वत है, सतत विकासशील है, विकास की परंपरा में है, वह सनातन है। हम इससे कनेक्ट तो नहीं कर पाए कि इसका अर्थ क्या है, तो सनातन वर्ड जो है वो धर्म से कैसे जुड़ गया? तो अब सबसे पहले जब मैंने ये सूक्ति कहा और सूक्ति के बाद मैंने आपको उसका अर्थ बताया जी। लेकिन हो क्या रहा है कि वो अर्थ एक आम आदमी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसका भाषाई ज्ञान उस क्षेत्र का नहीं है, इस कारण से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि जो शाश्वत है, तो शाश्वत क्या है? शाश्वत जो है वो एनर्जी है, ऊर्जा है। शाश्वत क्या है? शाश्वत पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब जब हम सनातन की बात कर रहे हैं कि जो शाश्वत है, जो चिरस्थायी है, जो निरंतर विकासशील है या प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया चल रही है, तो यदि हम देखें तो ये होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है, एक सार्वभौमिकता की बात हो रही है कि हम संपूर्ण सृष्टि, उसमें जो पंच महाभूत हैं उनका, और जो ऊर्जा है अलग अलग प्रकार की, कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जितनी भी प्रकार की ऊर्जा है, हम उनका संरक्षण करने का कमिटमेंट करें और हम उनका भोग भी कर सके, संरक्षण के साथ साथ भोग। तो सनातन जो शब्द है वो बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच से है, समग्र उन्नति और समग्र जो कल्याण है वो समग्रता को प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे ये धर्म कैसे बना, आपका प्रश्न ये है। तो सनातन धर्म का मतलब है कि जब ये सनातन शब्द की उत्पत्ति हो रही है या बात हो रही है, तो उसमें हमारा जिम्मा क्या है? हमारा जिम्मा है कि हम इस सिद्धांत को, या इस मूलभूत सिद्धांत को, जिसमें हम संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जो है आपका जो इन्वायरमेंट है, सारा जो पर्यावरण है, उसको जब संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, तो हमें बात नहीं करना है, हम इसको धारण कर रहे हैं कि मैं ये वचन देता हूं कि मैं अपने जीवन काल में इस सनातन परंपरा जिसका मैं पहले भी एक वो दे चुका हूं, परिभाषा बता चुका हूं, इस संपूर्ण पृथ्वी की, संपूर्ण सृष्टि की और संपूर्ण जीवों की के संरक्षण और उसके विकास में सहयोग के लिए वचनबद्ध हूं। अब ये वचन कैसे हुआ? जब आपने वचन दे दिया तो इसका मतलब आपने इस परंपरा को धारण कर लिया। जो भी धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है? धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। आपने जब ये धारण कर लिया तो ये आपका धर्म बन गया, इसीलिए शब्द आता है सनातन धर्म। तो बचपन में तो हमने यही पढ़ा है कि धर्म तो 4 होते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये सनातन धर्म तो हमने नहीं पढ़ा, ये कब कब में आ गया? देखिए, सनातन जो शब्द है वो हमने कहा ना होलिस्टिक है, प्रकृति की बात कर रही है, संपूर्ण सृष्टि की बात चल रही है, संपूर्ण पूरे इन्वायरमेंट की बात चल रही है। अब उस इन्वायरमेंट को उपयोग करने वाले, उसका उपभोग करने वाले जो ह्यूमंस हैं, या अलग अलग योनियों में, या जो अलग अलग जीव जंतु भी हैं, तो वो जीव जंतु अपने अपने मानसिकता के साथ, अपनी अपनी जो उनका जो नेचुरल एप्टीट्यूड है उसके साथ अपना जीवन जी रहे हैं। अब इसमें अपन लेते हैं स्पेसिफिक ह्यूमंस को, है ना, मानवों को, मानवीयता को और मानव को। तो मानवीय मूल्य, मानवता के मूल्य क्या है? कि हम खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, राइट? तो ये मानवीय मूल्य हैं जो ना कभी नष्ट हुए ना कभी नष्ट होंगे, और जब भी इन पे परेशानी आएगी तो वो अगेन ये सनातन है ना, मानवीय मूल्य की बात। अब मगर क्या हुआ कि जो इंसान है, जो मानव है, वो मानव कैटेगराइज हो गए। तो उसी में से सनातन परंपरा में से एक जो है संप्रदाय निकल के आया, वो हिंदू संप्रदाय निकल के आया। अब हिंदू संप्रदाय का संबंध, हिंदू मतलब सिंधु नदी के समीप की सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझते हैं, तो वो हिंदू शब्द जो है वहां से उत्पन्न हुआ। तो अब ऐसे ही जहां हिंदू संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं, वैसे ही सिख संप्रदाय भी है, वैसे ही जैन संप्रदाय भी है, वैसे ही बौद्ध संप्रदाय भी है, मुस्लिम संप्रदाय भी है। ये हमने बाय चॉइस धारण किए हैं। बाय चॉइस धारण किए मतलब कि आप कभी भी अपना धर्म बदल सकते हैं। धर्म मतलब
अगेन संप्रदाय, यहाँ धर्म शब्द गलत होगा, यहाँ संप्रदाय कहना उचित होगा। आप अपना संप्रदाय बदल सकते हो। आप हिंदू धर्म से सिख धर्म अपना सकते हो, आप जैनिज्म अपना सकते हो। उनके अपने एक प्रोटोकॉल है, उनकी अपनी एक जीवन शैली है जिसको आप अडॉप्ट करके आप वो संप्रदाय को अपना सकते हैं। तो धर्म जो शब्द आता है बेसिकली वो ऐसा है जिसको धारण किया जाए। तो अब आपने हिंदू धर्म धारण कर लिया या मुस्लिम धर्म धारण कर लिया, आपने सिख धर्म धारण कर लिया, तो ये आप बदल सकते हैं और ये अपनी सुविधा के हिसाब से आप बदल रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें इसके एक स्टेप ऊपर की, तो ऊपर भी अपन ने बात की सनातन की। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रकृति की बात करें कि सूर्य तो एक हिंदू के लिए भी पूर्व से उदित हो रहा है, सिख के लिए भी हो रहा है, बौद्ध के लिए भी हो रहा है, जैन के लिए भी हो रहा है और मुस्लिम के लिए हो रहा है, दुनिया के सारे लोगों के लिए हो रहा है। क्या इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये शाश्वत है और जो शाश्वत है वही तो सनातन है। तो आप कोई भी आज चाहे मंदिर में जाके प्रार्थना आरती करें, आप चाहे नमाज पढ़ें, आप चाहे जो है शब्द सुनने जाएं, आप चाहे कीर्तन करने जाएं, भजन करने जाएं, सूर्य तो अपने समय पे और अपने दिशा से उग रहा है। तो शाश्वत क्या है? शाश्वत तो सूर्य है, इसलिए वो सनातन है। और अब हम उसका उपयोग या हम उसका भोग उपभोग किस तरह से कर रहे हैं ये हमारी व्यक्तिगत चॉइस है। तो जो व्यक्तिगत चॉइस है उसका समाज में नाम धर्म दे दिया गया, जिसको आप हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म के नाम से जानते हैं। तो क्या हम सनातन धर्म और हिंदू धर्म को सेम माने फिर? यदि मैं ऐसा कहूँ कि आपकी एक बुक है जो कि केमिस्ट्री की है और केमिस्ट्री की किताब में अंदर की तरफ एक अध्याय है, तो ऐसे ही समझिए कि सनातन एक किताब है, सनातन एक किताब है और उस किताब का एक अध्याय है वो। तो किताब के अंदर अध्याय हो सकता है, अध्याय के अंदर किताब नहीं होती। तो सनातन जो परंपरा है वो हिंदू परंपरा उसको बहुत हद तक मैक्सिमम लेवल तक उसको अडॉप्ट कर चुकी है। लाइफस्टाइल जो कि सनातन से जुड़ा है। इसलिए हिंदू धर्म का जो मूल धर्म है या हिंदू संप्रदाय का जो मूल धर्म है वो सनातन धर्म है। तो इस शब्द को लेके, सनातन धर्म को लेके लोगों में इतना विवाद क्यों हो जाता है? इसका मुख्य कारण अपन पहले भी चर्चा में ला चुके हैं बात कि इसका जो मुख्य कारण है वो भाषाई ज्ञान की कमी है। हम जो हमें बता दिया गया हम वो मान लेते हैं, लेकिन हम विषय के बारे में अनुसंधान और शब्द के बारे में अनुसंधान नहीं करना चाहते, जानकारी नहीं लेना चाहते। यदि आप ये समझ लें कि सनातन होता क्या है, तो आपको सनातन धर्म, आप जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। आप किसी भी संप्रदाय के हो, जिसको आप धर्म के नाम से जानते हैं, मैं उसको संप्रदाय कहता हूँ बेसिकली। आप हिंदू संप्रदाय के हो, मुस्लिम संप्रदाय के हो, आप दुनिया के किसी भी संप्रदाय के हो, उस संप्रदाय में आपको सांस तो लेनी है। सांस लेनी मतलब इन्वायरमेंट से आपको ऑक्सीजन लेनी है, उसी से आप जिंदा रहेंगे। अब आप यदि कहें कि हमारे संप्रदाय में सब ऑक्सीजन लेना मना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो जो शाश्वत है उसको स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि वो शाश्वत है, वो है, आप चाहे माने चाहे ना माने। यदि तारे हैं तो वो हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं ये आपकी समस्या है, लेकिन उनका वजूद है। तो शाश्वत जो भी होगा वो सनातन होगा। धर्म जो हम वर्तमान समय में बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको संप्रदाय कहता हूँ। संप्रदाय में सांप्रदायिक अपने मूल्य है जो उनकी अपनी एक पेरिफेरी है, वो एक छोटी पेरिफेरी है। अब परेशानी कहाँ आती है? जो विवाद है वो विवाद एक्चुअली सनातन धर्म का नहीं है, वो विवाद है सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता कैसे कि जो हिंदुइज्म है, जो मुस्लिज्म है, ये छोटे छोटे क्लस्टर हैं। हर क्लस्टर एक दूसरे पे अपना प्रभाव और अपना स्वभाव के चलते वो वर्चस्व बनाने का प्रयास करता है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है और इसको कहीं ना कहीं मतलब ये इतना कठिन है नहीं जितना कठिन बनाकर राजनीतिक इसका जामा पहनाकर और समाज में इसमें एक वैमनस्यता पैदा करने के प्रयत्न है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में सनातन धर्म को लेके जो नेगेटिविटी फैली हुई है अभी इतनी, तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सरल है। किसी भी तरह के जो ये इसको कहते हैं अफवाह या जो नेगेटिव नैरेटिव एस्टेब्लिश किए जाते हैं मार्केट में, समाज में, उसका मुख्य उद्देश्य होता है एक माहौल खराब करना।
हम यदि सनातन की बात करें या किसी भी शब्द की बात करें, तो हमें दर्शकों को चाहिए, जो मेरे सुनने वाले देखने वाले हैं, उनको ये चाहिए कि वो सबसे पहले उसके बारे में पता करें कि चर्चा किस विषय के बारे में हो रही है। दूसरी चीज, आज की डेट में जो साइबर वॉर है वो हमें बहुत तंग कर रहा है। कैसे तंग कर रहा है? मान लीजिए आप कोई चीज ढूंढने चाहेंगे, गूगल करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो ट्रेंडिंग में है वो चीजें आपके सामने पहले आ जाएंगी और उसी को आप ये समझेंगे कि यही सच है। जबकि आपको ये करना चाहिए कि सनातन शब्द की जो उत्पत्ति है या किसी भी शब्द जो ट्रेंडिंग में है, उस शब्द के बारे में आप उसका गूढ़ता को आप अंडरस्टैंड करें, और अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप अपना खुद का एक विचार बनाएं कि क्या ये उचित है या अनुचित है, और फिर आप उस पर अपने जो है वो रिएक्शन दें। अभी हो क्या रहा है कि एक हवा चलाई जाती है, एक अफवाह चलाई जाती है, ट्रेंड करते हैं ना कि वो क्या, हैशटैग, एक हैशटैग चलाया जाता है। उस हैशटैग के चलाने से ये होता है कि लोग सिर्फ उस पर कमेंट कर रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल जो है वो जिस्ट है क्या, कहानी क्या है। तो जैसे आप कई बार होता है ना, कोई मूवी आती तो आप देखिएगा, मूवी में भी लोग नेगेटिव एक वो ट्रेंड चलाते हैं, उसका खूब नेगेटिव माहौल बनाते हैं, और जो लोग नहीं देखना चाहते मूवी वो भी देखने जाते हैं कि आखिर है क्या इसमें ऐसा। तो ये असल में बाजारवाद का एक वो है, मतलब एग्जाम्पल है। वैसे ही समाज में राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए इस तरह के प्रसंग छेड़े जाते हैं जिससे पब्लिक थोड़ी डिस्टर्ब हो, उनके इमोशंस को हर्ट करें ताकि पब्लिक परेशान हो। तो यहाँ इमोशनल हर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, आपको लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये कन्विंस करने की चीज है और अंडरस्टैंड करने की चीज है। यदि आपको एक बार वो शब्द या वो व्यवस्था समझ में आ गई तो आपको अपना ओपिनियन बनाना इजी पड़ेगा। तो हमारा यहाँ सलाह ये है कि आप, जैसे आज सनातन की बात चल रही है, तो मैं सनातन पे कहूँगा कि सनातन शब्द की संपूर्ण व्याख्या पढ़िए, सनातन क्या है उसको अंडरस्टैंड करिए। बहुत हद तक मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी आप अनुसंधान करिए और फिर डिसाइड करिए कि ये उचित है या अनुचित है। ये करने से आप कम से कम मानसिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे। तो वैदिक संस्कृति को लेकर या इस विषय को लेकर आपके जो भी क्वेरीज हैं या जिज्ञासाएं हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य भेजें, और हमारे चैनल कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।